नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक रीसेंट डेवलपमेंट पर। बंगाल ने अपने यहाँ दूसरे सदन को बनाने के लिए विधानसभा में बिल पारित कर दिया है। आपको पता होगा अभी अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है उसने बहुमत हासिल किया है और वहाँ पर इस समय इनकी सरकार है। ठीक है, और वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जी ने अपने मैनिफेस्टो में ही ये जारी किया था कि हम दूसरा सदन बनाएंगे, तो उन्होंने इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ दो सदन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से दो सदन आए, और उसके बाद बंगाल में 50 साल पहले अगर दो सदन थे तो वो कैसे ख़त्म हुए। हमने कहा ना 50 साल बाद, तो इसका मतलब 50 साल पहले वहाँ पर दो सदन होंगे, तो वो किस तरह से ख़त्म हुए इसकी बात करेंगे। और हमारा संविधान क्या कहता है कि क्या राज्य को अधिकार है दो सदन बनाने का या उसको ख़त्म करने का, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, तो इसको मैं उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और पॉलिटी पे, पूरी राज्य व्यवस्था पर हम सीरीज़ कर रहे हैं, आप लोग उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जीडी क्लासेस के। चलिए वीडियो शुरू करें। तो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ क्या है अभी डेवलपमेंट ये हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी अभी जीते हैं दोबारा से, पहले से भी 10 साल से सत्ता में थे, तृणमूल कांग्रेस ने, जहाँ वो वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है टू सेट अप सेकेंड हाउस इन स्टेट। ठीक है, दूसरा हाउस। अभी पर क्या है, अभी क्या है वहाँ पर, अभी केवल एक सदन है जिसको विधानसभा हिंदी में कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में विधानसभा। अब वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए। क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। हमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का सदन भी चाहिए। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास किया है। अभी की अगर हम बात करें करंट में, तो अभी 6 राज्यों में 2 सदन हैं। ठीक है, 6 राज्यों में 2 सदन हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन राज्यों में 2 सदन की असेंबली है। ठीक है, 2 सदन की लेजिस्लेचर व्यवस्था है इन राज्यों में। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब हमारा देश बना था उस समय भी 6 राज्यों में प्रावधान था 2 सदनों का। ठीक है, लेकिन वो 6 राज्य आज वाले 6 राज्य नहीं थे, वो 6 राज्य थे, अभी हिस्ट्री की बात करेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से 6 राज्य थे। अब वेस्ट बंगाल ने 1969 में, कब? 1969 में अपने यहाँ 2 सदन की व्यवस्था समाप्त कर दी थी 1969 में। क्या पॉलिटिकल रीजन थे उस समय 1969 में इसको समाप्त करने के? कोई तो कारण रहा होगा, ऐसे तो कोई चीज़ समाप्त नहीं की जाती। तो क्यों हुआ ये अभी जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए अब हाउस एबोलिश्ड इन वेस्ट बंगाल, इस पर बात करते हैं। तो 1967 में कांग्रेस जो है वो ज़्यादातर विधानसभाओं में हार रही थी। इसी तरह जब वेस्ट बंगाल के जनरल इलेक्शन हुए, यानी कि वेस्ट बंगाल की विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब चुनाव हुए, तो उन चुनावों में कांग्रेस के कम सदस्य चुने गए, जिससे वो सरकार बनाने के उसमें थे नहीं स्थिति में। तो क्या हुआ कि 14 दल मिलकर के, 14 पार्टीज ने मिलकर के सरकार बनाने का प्रस्ताव गवर्नर साहब के सामने रखा। ठीक है, अब जब गवर्नर साहब के सामने रखा तो गवर्नर साहब ने उसको उस समय तो एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, उस समय क्या किया गवर्नर साहब ने? एक्सेप्ट कर दिया। गवर्नर कौन थे उस समय? धर्मवीरा। ठीक है, लेकिन 8 महीने बाद ही गवर्नर धर्मवीरा ने उस सरकार को डिसमिस कर दिया कि ये सरकार जो है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएगी, ये सरकार के साथ पूरी मेजॉरिटी नहीं है, उसको डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, जो 14 पार्टियों ने मिलकर के बनाई थी उसे डिसमिस कर दिया। कब? उसके 6-7 महीने बाद ही। ठीक है, 8 महीने बाद लगभग, एग्जैक्टली आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, सरकार बनाने के 8 महीने बाद। तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर चुने गए थे वो अजय कुमार घोष थे, जिनकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। अजय कुमार घोष 14 पार्टियों के मिलकर के जिन्होंने सरकार बनाई थी उसके चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के उस समय बनाए गए थे। अब हुआ क्या, जब वो सरकार गिर गई तो पीसी घोष एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, वो सीएम बने विद द हेल्प ऑफ
कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया और पीसी घोष उस समय सीएम बन गए। लेकिन अब जो है दो सदनों में कंट्रोवर्सी हो गई। दोनों सदनों में से जो विधानसभा थी, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो स्पीकर थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जो गवर्नर ने किया है, गवर्नर ने जो किया है वो विधानसभा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, ठीक है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारी सरकार बनी थी उस सरकार को जो डिसमिस किया है वो गलत किया है। तो ये किसने किया? ये किया स्पीकर ने। लेकिन जो वहां पर काउंसिल थी, दो सदन थे ना उस समय 1967 में, दो सदन थे। दूसरे सदन ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है, विधान परिषद ने जो बनाए गए थे पीसी घोष के पक्ष में अपना फेथ दिखा दिया कि काउंसिल का ये मत है कि पीसी घोष जो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब मिड टर्म इलेक्शन हो गए, ज़्यादा दिन तो उनकी भी सरकार नहीं चली। मिड टर्म इलेक्शन हो गए 1969 में। 1969 में जब मिड टर्म इलेक्शन हो रहे थे तो जो अपोजिशन पार्टियां थी, कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां लड़ रही थी, उन्होंने 32 पॉइंट एजेंडा जारी किया था। 32 पॉइंट एजेंडा, 32 बिंदु का एजेंडा जारी किया था। उन 32 बिंदुओं में जो 31वां बिंदु था, 31st जो पॉइंट था, वो यही था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर देंगे। तो 1969 में जैसे ही सरकार बनी, कांग्रेस तो फिर से सरकार नहीं बना पाई, तो 1969 में जैसे ही सरकार बनी वैसे ही एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, कहां पर? विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए। तो ये बिल पास हुआ और उसके 4 महीने बाद पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। 4 महीने बाद पार्लियामेंट, क्योंकि खाली सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग करना है या रखना है, उसके लिए पार्लियामेंट की अनुमति भी चाहिए। तो 4 महीने बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ की खत्म हो गई। तो 1969 में ये काम हुआ। और एक आपको फैक्ट बता दूं कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल में ही 2 सदन बने थे। वेस्ट बंगाल प्रोविंस जब अंग्रेजों के समय थी तो उस समय सबसे पहले 2 सदन भी वहीं बने थे और सबसे पहले इन्होंने ही दूसरे सदन को खत्म भी कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री। दो हाउसेस की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखिए जो चल रहा है। उसमें हिस्टोरिकल में हमने बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने नेशनल लेवल पर 2 सदन की व्यवस्था कर दी थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन। राष्ट्रीय स्तर पर पहले लेजिस्लेचर का काम जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल किया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसको धीरे धीरे इलेक्शन से करने लगे, लेकिन अब 1919 के बाद नेशनल लेजिस्लेचर में 2 सदन बना दिए गए, ठीक है, 2 सदन बना दिए गए। एक हाउस ऑफ कॉमन्स बना दिया गया है ना, और दूसरा लोअर हाउस बना दिया गया। 2 हाउस बना दिए गए, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने वो जो 2 सदनों वाली व्यवस्था थी उसको प्रोविंसेस के लिए भी एक्सेप्ट कर दिया कि अब प्रोविंसेस में भी, उस समय तो प्रोविंस कहा जाता था ना, स्टेट तो हम अब कहते हैं, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंस कहती थी, राज्य को प्रोविंस। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब प्रोविंसेस में भी 2 सदन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर सबसे पहले बंगाल में बना 1937 में, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उस समय 1937 में सबसे पहला बाय कैमरल कहाँ बना? बंगाल में। और बंगाल ने ही बाद में सबसे पहले 1969 में इसको खत्म भी कर दिया। चलिए इसके बाद बात करते हैं शुरुआत में 6 राज्यों, मैंने बताया ना आज भी 6 राज्यों में है, पहले भी 6 राज्यों, और बंगाल के 6-7 महीने बाद ही पंजाब ने भी अपने यहाँ खत्म कर दी थी 2 सदन की व्यवस्था। तो आज पंजाब में भी 2 सदन की व्यवस्था नहीं है। तो 6 राज्य कौन कौन से थे उस समय? बिहार, बंगाल, बिहार में आज भी है, ठीक है, बॉम्बे यानी कि जो अब महाराष्ट्र है, मद्रास,
पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस, इतने स्टेट्स में उस समय 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा संविधान क्या कहता है कि दूसरा हाउस राज्य कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 168, ठीक है, आर्टिकल 168 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर देता है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करके सेकंड हाउस को या तो क्रिएट कर सकते हैं या एबोलिश भी कर सकते हैं। आर्टिकल 168 पावर देता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को, किसी भी विधानसभा को, किसी भी देश प्रदेश की, कि वो चाहे तो सेकंड हाउस को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड हाउस को एबोलिश कर सकते हैं। अच्छा, अब इस रेजोल्यूशन को, ये रेगुलेशन की जगह रेजोल्यूशन है, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को पास जरूर होना चाहिए 2/3 वोट से, यानी कि जो असेंबली में, जिस असेंबली में ये रेजोल्यूशन रखा गया है वहां पर 2/3 वोटों से इसे पास होना चाहिए। ठीक है, 2/3 वोट जो है वो इसके पक्ष में पड़े, तब जाकर के ये पास माना जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड बिल हमारी संसद के दोनों सदनों में भी पास होना चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से भी ये बिल पास होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से भी ये बिल पास होना चाहिए। ठीक है, जब विधानसभा पारित कर देगी उसको, तो खाली विधानसभा के पारित करने से 2 सदन नहीं बन जाएंगे, वहां 2 सदन बनने के लिए क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस भी उसे पास करें। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने जो काउंसिल बनेगी उसमें जितने लोग बैठेंगे उसकी संख्या पहले से ही फिक्स कर दी है। फिक्स कैसे कर दी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर होंगे, यानी कि वहां की विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उसके 1/3 सदस्य ही हो सकते हैं काउंसिल में। यानी कि अगर कहीं की असेंबली में 60 मेंबर हैं तो इसका 1/3 कितना हुआ, 20, तो काउंसिल में 20 मेंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, देयर इज ऑल्सो अ पावर गिवन टू असेंबली दैट दे कैन ओवररूल काउंसिल। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो विधानसभा है उसको ये पावर दी गई है कि वो अगर उसके साथ विधान परिषद का मतभेद है किसी बिल को लेकर के या किसी चीज को पारित कराने के लिए, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मत के खिलाफ भी जाकर के उस कानून को पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल की भूमिका बहुत कम हो जाती है। जैसे जो हमारी नेशनल लेवल पर 2 सदन है, तो वहां पर क्या है कि जब तक राज्यसभा वित्त विधेयक को छोड़ करके, ठीक है, खाली फाइनेंस बिल को छोड़ करके, जब तक राज्यसभा भी उस बिल को पारित नहीं करती वो कानून नहीं बनता है। ये हमारे नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल पर किसी भी कानून को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। केवल कौन से बिल नहीं पास होते, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल नहीं पास कराना होता, फाइनेंस बिल खाली लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा भेजा जाता है, वो रिकमेंडेशंस भेजते हैं उस पर। अगर वो रिकमेंडेशन मानना चाहे लोकसभा मान सकती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होते, उसको पारित माना जाता है। लेकिन बाकी सारे कानून तभी कानून बनते हैं जब दोनों सदनों से पास हो जाएं। ऐसा हर्डल हमारे राज्यों में नहीं है। राज्यों में अगर विधानसभा ने पास कर दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल पर के लिए भेजा गया है चर्चा के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको पास नहीं करती, फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया बिल ही कानून बन जाएगा आफ्टर द साइन ऑफ गवर्नर, गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, ये भी व्यवस्था की गई है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त होती है वीडियो आपकी, और खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। यही थी जानकारी इसके बारे में। धन्यवाद।